दिल्ली में 16 मई की शाम को एनडीएमसी के लीगल ऑफिसर एमएम खान की हत्या हुई। पुलिस ने इस मामले में कनॉट होटल के मालिक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आमतौर पर हत्याकांड का पर्दाफाश न होने पर राजनीति होती है, लेकिन एमएम खान की हत्या में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राजनीति शुरू हुई। केजरीवाल ने पहले बीजेपी सांसद महेश गिरी और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर पर आरोप लगाया और अब आम आदमी पार्टी के निशाने पर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमएम खान की हत्या के आरोपी रमेश कक्कड़ के साथ महेश गिरी, करण सिंह तंवर और उपराज्यपाल नजीब जंग की सांठगांठ है। सबूत के तौर पर आम आदमी पार्टी ने वो लेटर जारी किए हैं जो एलजी ऑफिस ने एनडीएमसी को भेजे थे। इनमें से एक लेटर एमएम खान की हत्या के अगले दिन भेजा गया। नजीब जंग की तरफ से आम आदमी पार्टी के आरोपों को ओछा बताया गया है। दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी जिन लेटर्स का हवाला दे रही है उनका एमएम खान की हत्या से संबंध जांच में सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले में एलजी साहब का क्या इंटरेस्ट है, इसकी जांच होनी चाहिए। एलजी साहब कितनी बारी मुख्य आरोपी हत्याकांड के रमेश कक्कड़ और उनके वकीलों से मिले, इसकी जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, अब जो सारे तथ्य सामने आए हैं उससे साबित हो जाता है कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से महेश गिरी, करण सिंह तंवर और माननीय उपराज्यपाल श्री नजीब जंग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इन तीनों का, महेश गिरी, करण सिंह तंवर और माननीय उपराज्यपाल श्री नजीब जंग की जांच होनी चाहिए। उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए। मर्डर केस का जामिया था, इसमें जो सारे मुलजिम अरेस्ट हो गए हैं, उनसे रिकवरी हो गई है और जल्दी हम इसमें जो फाइनल चार्जशीट है वो फाइल करें। तमाम जो भी जितनी भी लेटर्स है हमने इन्वेस्टिगेशन में एग्जामिन की है और अभी इनमें कोई मर्डर का रोल नहीं आया। सर वो सारी, वही मैं कह रहा हूँ, वो हमने सारी एग्जामिन की है, उसमें कोई अभी लिंक। होटल वाले को सपोर्ट करने के लिए किस तरह से बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के सांसद आगे आगे बढ़ के उसकी मदद कर रहे थे एलजी साहब के यहाँ पे। एक इतने ईमानदार अफसर की मर्डर की घटना को अंजाम वो बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं दे सकता। और जिस तरह की चिट्ठियां सामने आ रही हैं उससे साफ जाहिर है कि वो राजनीतिक संरक्षण में काम कर रहा था और इसमें कुछ बड़े पॉलिटिकल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। चिट्ठी से मर्डर होते हैं क्या? चिट्ठी में बम रखा है, चिट्ठी में गोली रखी है, या चिट्ठियों से वो होता है? कोई जिसने मर्डर किया है वो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। होटल का मालिक गिरफ्तार हो चुका है, 6-7 हत्यारे हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें कहीं फंस चुके हैं, ये साजिश है। बार बार ये आप देख रहे हैं, पहले तो जवाब देने के लायक नहीं बन रहे थे, अब कहीं ना कहीं अपनी इमेज बचाने के लिए। तो मैं कमिश्नर को लिख रहा हूं, केजरीवाल मुख्य गवाह बन रहा है, तो आप कृपया मेरे आग्रह पे इन्वेस्टिगेट करें और केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाए और उसके पास कोई सबूत है तो पेश कर दे। दोनों की दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर केवल ब्लेम गेम कर रही हैं। हमारा ये कहना है कि अगर दिल्ली सरकार हर छोटी चीज के ऊपर कोर्ट चली जाती है तो दिल्ली सरकार को कौन रोक रहा है कि इस मसले पे कोर्ट जाकर के कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। तो सवाल यह है, क्या एलजी की गिरफ्तारी की मांग उचित है और क्या अब अरविंद केजरीवाल सरकार बेवजह के आरोप लगा रही है? इन्हीं तमाम सवालों पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन सोमनाथ भारती जी हैं, रमेश विधुड़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, आलोक शर्मा जी नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सोमनाथ भारती जी, मेरा पहला सवाल, मतलब ऐसे तो काम करना ही मुश्किल हो जाएगा, एलजी कोई पत्र नहीं लिख सकते, क्या सिर्फ पत्र के आधार पर ही आप उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? और आप तो वकील हैं, मुझे बताइए किस कानून के आधार पर उनकी गिरफ्तारी होगी, कौन सा सेक्शन लगता है उन पर? दीपक जी, यह एक पत्र के आधार पर नहीं है, उसके आप कंटेंट्स देखें, आप उसकी फ्रीक्वेंसी देखें। 5 दिन के अंतराल में 2 चिट्ठियां भेजी गई एलजी महोदय के ऑफिस से, और वो किसके कहने में भेजी गई? महेश गिरी जी कहने में भेजी गई। आप देखें 17 मई की चिट्ठी है, 16 मई का कत्ल है उनका। अगर 17 मई को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है और तो अगर 16 मई को कौन था उनके साथ, तो क्या कातिल उनके साथ बैठा था? जबकि बकायदा जो आखिरी चिट्ठी में दिखाना चाहता हूं आपको, ये जो चिट्ठी है देखिए, 3 जून की चिट्ठी मेरे पास है। 3 जून की चिट्ठी एनडीएमसी ने माननीय एलजी महोदय को भेजी। उसमें कहा है कि जी दिस इज रेफरेंस पेड टू एलजी ऑफिस सो एंड सो डेट 17 मई
रिगार्डिंग पिटिशन ऑफ पेसर्स प्रोमिनेंट होटल्स लिमिटेड, उसमें बकायदा कहा है कि दिस इशू वाज ऑलरेडी एग्जामिन्ड and replied to LG office wide letter number so and so. Since the license deed does not exist anymore, no case is made out. बार बार ये LG ऑफिस से चिट्ठी जानी, in spite of the fact कि ये इशू अगर आप इनका ऑर्डर देखें 8 अप्रैल 2016 का अनोल हाईकोर्ट का, उसमें एनडीएमसी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एनडीएमसी को भी रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? श्री संजय जैन, जो कि जाने जाते हैं भाजपा के आदमी की तरह। उसमें बकायदा ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि जी इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है, अगर कोई कुछ कर सकता है तो स्टेट ऑफिसर कर सकता है। अगर स्टेट ऑफिसर कौन है? एमएम खान साहब हैं। एमएम खान साहब के ऊपर सारा बोझ डाला गया। फिर 6 मई को चिट्ठी जाती है, किसकी जाती है? कंवर सिंह तंवर की जाती है। और कंवर सिंह तंवर वो वकालत कर रहे हैं किसकी? उस हत्यारे की, उस होटल वाले ऑनर की। फिर 10 मई की चिट्ठी है, फिर उसके बाद 12 मई की चिट्ठी है, फिर 16 मई की चिट्ठी है, फिर 17 मई की चिट्ठी है, फिर 19 मई की चिट्ठी है। अरे भाई इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो? हमारे पास सारे कागज उपलब्ध हैं, आज की तारीख पे सारे कागज उपलब्ध हैं। इतना प्रेशर डाले जाने के कारण अगर आप कहें कि एलजी महोदय उसमें लिप्त नहीं है, अगर आप कहें महेश गिरी उसमें लिप्त नहीं है, अगर आप कहें शंका की सुई नहीं जाती है इन लोगों के ऊपर, तो ये बहुत ही नाइंसाफी होगी। साथ में ये बता दूं, एमएम खान साहब ने 3 करोड़ रुपए का जो ऑफर था वो रिफ्यूज कर दिया था। 140 करोड़ का मामला था, 140 करोड़ की डिमांड थी उस होटल से लाइसेंस फी के रूप में। अब अगर इतने बड़े इंसिडेंट के बाद, अगर इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद, एक ईमानदार ऑफिसर की मौत के बाद, ये खड़े किसके साथ हैं? ये खड़े उस होटलियर के साथ जिसका पिटीशन हाईकोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, इसके बावजूद उसके साथ खड़े हैं। अरे ऐसी क्या मजबूरी है कि एक आप हत्यारे के साथ खड़े हो, एक ऐसे आदमी के साथ खड़े हो जिसके ऊपर हत्या का इल्जाम है? नहीं, ठीक है, मैंने आपकी बात मानी, मैंने आपका तर्क माना। किस आधार पर, किस कानून के तहत एलजी की गिरफ्तारी हो, ये बताइए। किस कानून के तहत एलजी की गिरफ्तारी हो? 120 भी लगे, कॉन्स्पिरेटर है वो? एलजी क्या उन्होंने हत्या में किसी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मदद की? बताइए। एलजी सुन तो लीजिए, देखिए जिस रात को मर्डर हुआ उस रात को एलजी साहब के साथ कौन था? क्योंकि 17 मई को सवेरे चिट्ठी गई है। अरे भाई आप देखें कातिल उस वक्त क्या उनके साथ बैठा हुआ था? 120 लगता है, को कॉन्स्पिरेटर हैं, इनका बिल्कुल हाथ दिखता है। अब ये तो जांच एजेंसी का काम है कि भाई वो जांच करके बताए कि क्या मामला है, और बगैर कस्टोडियल इंटरोगेशन के कुछ नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड दीपक जी, अगर हमारा विधायक कहीं छोटा मोटा धरना भी कर दे, पकड़ के उसको अंदर कर दीजिए। देखिए इस देश में कानून, बाबा साहब का संविधान एक है सबके लिए। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। सबके लिए कानून एक है और सबके लिए एक होना चाहिए। रमेश भिदोड़ी जी, एक बात तो साफ है कि महेश गिरी ने चिट्ठी लिखी थी। महेश गिरी आज तक इनकार कर रहे हैं। आप इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि महेश गिरी कह रहे हैं मैं तो खाली अरविंद केजरीवाल से डिबेट करूंगा, बाकी किसी से करूंगा नहीं। मेरा आपसे सीधा सवाल है और वो सवाल ये है कि महेश गिरी ने अगर एलजी साहब को चिट्ठी लिखी थी जिसका खुलासा उन्होंने अपने आज के जो लेटर्स उनके सामने आए हैं उसके आधार पर किया है, तो महेश गिरी ने ये झूठ क्यों बोला कि उन्होंने एलजी को चिट्ठी नहीं लिखी? दीपक जी, महेश जी बार बार कह रहे मैंने चिट्ठी नहीं लिखी, और अभी सोमनाथ जी और इनकी नौटंकी टीम 4 दिन से एक ऐसे लेटर को दिखा रही है जिसका महेश गिरी से कोई लेना देना नहीं है। अगर महेश गिरी ने कोई चिट्ठी लिखी है तो उस चिट्ठी को तो दिखाएं, कहां है वो चिट्ठी? इन लोगों की क्रेडिबिलिटी ना हम इनका जवाब देना उचित समझते हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी पिछले 1.25 साल में दिल्ली की जनता ने देख ली है। ये अगर कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं तो गजेंद्र चौहान एक किसान की हत्या हुई थी, उसमें सोमनाथ भारती जी क्या कहना चाहते हैं? मंच पर बैठे बैठे लोग सरेआम एक व्यक्ति को मरने के लिए उकसाकर और उत्साहित कर रहे हैं उसको। और अगर मौत किसी एमएम खान अधिकारी की हुई है, हमें उस बात का दुख है। और अगर ये इतने सिंपैथाइजर है आम नागरिक के, तो डॉक्टर नारंग की एक दिल्ली में हत्या हुई थी, लोगों ने पीट पीट कर घर में घुसकर मार दिया। इनकी नौटंकी टीम का एक व्यक्ति क्या कोई झूठे नाम को भी आंसू बहाने में गया था क्या? इसीलिए ये जो आज टैंकर घोटाले में फंस रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री ने 50, इनका जो मुख्यमंत्री का विजिलेंस एडवाइजर है गोपाल मोहन, और मुख्यमंत्री ने गोपाल राय को पता ही नहीं है 50 करोड़ रुपया लेकर उस टैंकर
माफियाओं से 11 महीने से फाइल दबाई पड़ी है, उससे लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये बेबात की नौटंकी कर रहे हैं, लोगों का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। चलिए, मैंने माना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, मैंने माना, मैंने समस्या है। आपके स्तर को मान भी लिया कि वो माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, फिर ये महेश गिरी ने जो चिट्ठी लिखी थी, जिसका रेफरेंस एलजी साहब दे रहे हैं, जिसमें लिखा है एक लेटर अटैच्ड है जो कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को महेश गिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईस्ट दिल्ली ने दिया है, विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ हैज टू बी टेकन इन द मैटर एंड एक्शन टेकन टू बी रिपोर्टेड टू दिस ऑफिस। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फिर महेश गिरी ने ये लेटर किस बात के लिए लिखा, किस बात का महेश लेटर? गिरी ने कोई लेटर लिखा ही नहीं दीपक जी, महेश गिरी जी ने कोई लेटर नहीं लिखा। तो ये एलजी साहब पॉलिटिकल आदमी के या तो पास फिर अपनी एलजी साहब समस्या गलत बोल रहे है। हैं, या एलजी साहब को ये समझाना चाहिए कि ये किससे जुड़ा हुआ लेटर वो है। एलजी साहब जाने, वो एलजी साहब जाने। अगर महेश, देखो मेरी बात सुनो, पॉलिटिकल आदमी के पास, कोई व्यक्ति भारती जी के पास भी जाते हैं, कोई आदमी अपनी समस्या लेकर जाता है तो टेलीफोन पे भी कहते हैं इसकी समस्या सुनो। अब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, पटांग बात कोई चिट्ठी नहीं लिखी उन्होंने, रमेश महेश गिरी की चिट्ठी दिखाए, ये एलजी महोदय इनका, ये एलजी महोदय का कुर्सी आप पे चिट्ठी होना, दिखाओ। एलजी महोदय दिल्ली की पौने 2 करोड़ का है, एलजी महोदय को कांग्रेस ने अपॉइंट किया, बताइए हमारा कहां से हो गया भाई? अगर आपने 11 मई को चिट्ठी लिखी, लेफ्टिनेंट वो चिट्ठी क्या थी? वो असंवैधानिक वो बातें चिट्ठी क्या थी? और बचकानी देखिए, बातें करके, अगर मुझे लगता ये है चिट्ठी तुम्हारी क्या थी? तोमर साहब की तरह, ये चिट्ठी क्या मुझे थी? लगता है इनकी भी एलएलबी की डिग्री अरे चिट्ठी क्या थी फिर ये? भारती की। और नहीं, आप बताइए, आप किस आप प्रकार के बताइए, आरोपों से घिरे आप रहे बताइए, हैं? एमएलए बनने से बताइए, पहले आपको तो बोलने का राइट ही नहीं है। छाप ये बोले कौन बोले सी छन्नी चिट्ठी बोल है? रही है जिसमें सोचे एक चिट्ठी कौन सी है? आरोपों के तहत आपके कैसी खिलाफ चिट्ठी FIR है? नहीं है, तुम मुझसे ज्यादा एक डर रहे हो। कैसी चिट्ठी ये है? महेश गिरी की नहीं है। अच्छा, ये तो बता दीजिए, एलजी साहब जिस आप चिट्ठी का हवाला महेश गिरी दे रहे हैं, की एक मिनट रमेश विदोड़ी जी, एलजी साहब जिस चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं, उस चिट्ठी में महेश गिरी ने क्या लिखा है 11 तारीख को? एलजी साहब ने किसी महेश गिरी जी की चिट्ठी का हवाला दिया ही नहीं है। मुझे दिखाएं वो, आप मुझे दिखाएं। अरे सर, ये लेटर है मेरे पास, शेर का मेरे पास ये लेटर है। आप चाहें तो मैं आपको अभी ईमेल कर दूं, फैक्स कर दूं, जो चाहे वो कर देता हूं। महेश गिरी का लिखा हुआ लेटर है। मैं पूछना चाहता हूँ, महेश गिरी जी का लिखा हुआ लेटर है। एलजी ने लिखा है कि महेश गिरी ने मुझे लेटर लिखा है। अरे भाई, राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहा है कि मुझे महेश गिरी ईस्ट दिल्ली के सांसद ने लेटर लिखा है, मैं इसको लीगल एक्शन के लिए आपको भेज रहा हूँ। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेटर मांगो महेश गिरी का। कहा है फिर? अगर एलजी साहब लिखते हैं तो लेटर कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। अगर मुझे चिट्ठी दिखाएं वो, दूध का चलिए दूध पानी का सोमनाथ पानी भारती जी, हो आप जाएगा। चिट्ठी LG दिखा साहब के दीजिए। बाद आपके पत्र पास रिकॉर्ड होगा। दावा किया कि मेरे पास सब चिट्ठियां हैं। महेश गिरी ने 11 तारीख को एलजी को क्या चिट्ठी लिखी वो दिखा दीजिए। ऐसा है दीपक जी, जो 11 तारीख वाली चिट्ठी है वो कहां है एलजी महोदय बताएं। देखिए, एलजी इनका, है ही नहीं इनके पास। ऑफिस इनका, ना LG के सरकार पास है, इनका, क्योंकि महेश गिरी ने सीबीआई चिट्ठी लिखी इनका, नहीं। एक एसीबी जिम्मेवार इनका, सांसद तो बताएं। भूख हड़ताल पर बैठ रहा है। ये चिट्ठी, वो जवाब मांग रहे हैं, मुझे चिट्ठी ये दो। चिट्ठी जिसका नाम यहां पे बकायदा आ रहा है, एलजी महोदय ने फॉरवर्ड किया बकायदा, उसका जिक्र है एनडीएमसी के रिकॉर्ड्स के अंदर। एनडीएमसी बार बार रिस्पॉन्ड कर रही है कि भाई हम आपके रिस्पॉन्ड कर रही है कि भाई हम आपके रिक्वेस्ट को नहीं मान सकते, क्योंकि इस आदमी का रिक्वेस्ट जो है, इस आदमी का इशू जो है, हाई कोर्ट ने भी रिफ्यूज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। उसके बावजूद क्यों एलजी महोदय महेश गिरी के कहने पे, कमल सिंह देश के संविधान पे विश्वास नहीं करते हो। भेज रहे हैं एनडीएमसी को। खान साहब के मरने पर भाई तुम्हारा देखिए, दर्द होगा, विलाप कर रहे हो। उठ पटांग बातें करके रमेश विदोड़ी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, अगर एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। मैं दोनों को विराम देता हूँ। आलोक शर्मा जी, दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि एलजी कैसे आरोपी होगा। क्या कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि एलजी के ऊपर कॉन्स्पिरेसी का केस चलना चाहिए, उनको को एक्यूज बनाया जाना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए? सोमनाथ जी 1 मिनट, रमेश जी 1 मिनट, आलोक शर्मा जी के बाद। दीपक जी, मैं समझता हूं कि राजनीति का जो ओछे से ओछा स्तर हो सकता है वो दोनों पार्टियां दिखा रही हैं। एक पार्टी कहती है हमने चिट्ठी नहीं लिखी, चिट्ठी कहां दिखाओ। एलजी जैसा पद, गरिमा में पद अगर लिख रहा है कि एक सांसद ने मुझे चिट्ठी लिखी है और उसका ये हवाला है और इसके कंटेक्स्ट में मैं इस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं, और एक सांसद बैठ के नेशनल चैनल पे कह रहे हैं कि साहब चिट्ठी दिखाओ कहां है, चिट्ठी दिखाओ कहां है। ये दोनों ही पार्टियां थी जो कहती थी कांग्रेस ही सब कुछ करती है। शुक्र आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, नहीं तो एमएम खान का मर्डर कांग्रेस ने कर दिया, दोनों डिक्लेयर कर देते। मैं दूसरी चीज जानना चाहता हूं, आपने बार बार पूछा कि आप, बात में दीपक जी बार बार पूछा कि किस एंगल से एलजी महोदय
उनको अरेस्ट कर लिया जाए या उनके खिलाफ FIR हो जाए। अगर इनके पास कोई तथ्य हैं तो उनको सामने रखना चाहिए। माननीय केजरीवाल साहब छोटी छोटी चीज के लिए खंभों पे चढ़ जाते हैं, छोटी छोटी चीज के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। अरे भाई, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी आपने क्यों नहीं अभी तक वहां पर डिमांड की है? पिछले 2 महीने हो गए, दोनों के दोनों इस हत्याकांड के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जिन लोगों ने चिट्ठियां लिखी वो पहले मना कर रहे थे, आज कहते हैं क्या चिट्ठी में क्या बम रखा था, क्या चिट्ठी से मर गए? मैं समझता हूं कहीं ना कहीं दाल के अंदर काला है। दीपक जी, आपने जो सवाल पूछा है, और इसकी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ इंक्वायरी होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। पार्टी केजरीवाल जो ड्रामा कर रही है ये नहीं होना चाहिए। 11-12 MLA गए वहां LG महोदय के यहां, वहां पर जाकर बैठकर कि साहब आपको भी को अक्यूज बनाया जाए, फिर वो विधानसभा अध्यक्ष के पास आ गए। मैं समझता हूं केवल और केवल ड्रामेबाजी हो रही है। हाईकोर्ट जाइए ना, आप एक PIL लगवाइए ना, आप किसी आदमी से कहिए कि इस तरह की जो चीजें हमारे पास ये तथ्य हैं, सबूत है। जब महेश गिरी जी वहां बैठे थे तो क्यों नहीं आप लोगों ने 3 दिन तक उनको रिस्पॉन्ड किया? एक तरफ गृह मंत्रालय जाकर वो वहां पर भूख हड़ताल और उसको अनशन को तुड़वाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में काला है और दोनों पार्टियां केवल राजनीति कर रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। सोमनाथ भारती जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल, अगर LG साहब के बारे में आपके पास सबूत हैं तो आप सीधे जाइए पुलिस के पास, बोलिए कि साहब इनको गिरफ्तार करिए, LG साहब हैं ये। आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि हत्या जैसा संगीन जुर्म अगर दिल्ली का उपराज्यपाल कर रहा है या उसके बारे में सोच भी रहा है, जो आप को एक्यूज उसको कह रहे हैं, सह अभियुक्त कह रहे हैं, तो उसको तो इस गद्दी पर रहना ही नहीं चाहिए 1 मिनट भी। देखिए दीपक जी, ये इन्वेस्टिगेशन और जांच और उसका प्रूफ कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल करेंगे, दिल्ली सरकार करेगी, सोमनाथ भारती करेगा। नहीं, आप केवल आरोप लगाएंगे क्या? आरोप लगा के चले जाएंगे आप? एजेंसी एक करेगा कोई CBI, एक करेगा कोई ACB। नहीं, आप कोर्ट में उसमें क्यों नहीं डिमांड करते? कोई दिल्ली पुलिस। अरे भाई, अगर ये चिट्ठी ये अरे भाई, चिट्ठी है और 5 दिन में अगर 2 चिट्ठी लिखी गई तो क्या को अक्यूज हो गए? वो 5 दिन में अगर 5 चिट्ठी लिखी तो मतलब मर्डर का चार्ज लग जाए। अगर आप 5 दिन के अंतराल पे 2 चिट्ठियां लिख रहे हैं, अगर 5 दिन में 5 चिट्ठी हो जाती तो क्या मर्डर का चार्ज लग जाता? भी रोहित वेमुला के मामले में पहले तो 3 चिट्ठियां भेजी थी। अगर आप याद होगा, दिखाएं रोहित जी, देखिए कैसे दोनों पार्टियों ने क्या बोलकर सत्ता में आए थे और क्या हाल हो गया इन लोगों का। प्रेसिडेंट ने किया, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है जो महेश गिरी जी ने लिखी है। हत्या कर दी गई, बार बार कह रहे हैं। मुझे बताइए आलोक भाई, 4 दिन में लिखी। आलोक भाई आप बड़े संवेदनशील आदमी है, मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि क्या MM खान की हत्या के बाद क्या भाजपा कोई नेता, महेश गिरी जी या कोई भी नेता जा करके बैठे MM खान साहब के साथ, पूछा उनकी? सर, वो दूसरा मुद्दा, 1 मिनट, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मुझे आप ये बताइए कि आज साफ सोमनाथ भारती जी, एक मिनट, आज साफ दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने कहा कि इन चिट्ठियों का MM खान की हत्या से कोई लेना देना नहीं है, वो खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है LG का कोई रोल बनता नहीं है, चिट्ठी से दूर दूर तक का हत्या का लेना देना नहीं है। तो जब जांच एजेंसी ये कह चुकी है, तब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर जांच एजेंसी गलत है तो उसके खिलाफ, जैसे आप लोग हमारे खिलाफ कोर्ट के अंदर गए पटियाला हाउस कोर्ट में, आप इनके खिलाफ भी चले जाइए कि LG साहब गलत बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस गलत कर रही है। आप एक कोर्ट मॉनिटर जांच बताएं और कोर्ट जो है उस जांच को मॉनिटर करे, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। खाली छींटे उछाल देने से क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? कोर्ट में ये जानते हैं कुछ भी नहीं है कोर्ट में। दीपक जी क्यों जाएंगे? दीपक जी, ये नौटंकी बात लोग हैं। इस देश में, इस देश का हर देशवासी देख रहा है किस तरह से दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। अगर आपको याद होगा, ओम प्रकाश शर्मा ने बकायदा खुले रोड के ऊपर उस इंसान की कुत्तों से कटवाओगे, उसको जान से मारने की मिलेगी। थी। तुम अपनी बीवी के प्राइवेट पार्ट को कुत्तों से कटवाओगे? क्या दिल्ली पुलिस को अरेस्ट किया? माननीय अगर MLA बन गई तो फर्जी पाया गया, कानून को हाथ में लेकर अरेस्ट और किया, महिलाओं का नहीं अपमान किया। करोगे? देखिए, जिसकी दिल्ली पुलिस, अगर दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है, दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि भाजपा के एक छुटभैया नेता को हाथ डाल दे। बैठ जाएगा, इतनी उनकी हिम्मत नहीं है। देखिए, हिम्मत नहीं है ना तो कांग्रेस के जमाने में दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं, समझ नहीं आ रहा। हमने माना दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन आप खुद जानते हैं जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है ना। न्याय मांगने आदमी कहाँ जाता है? अदालत में जाता है। बिल्कुल, आप न्याय मांगिए, दिल्ली सरकार के तौर पर न्याय मांगिए। आप कहिए कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, अदालत आप न्याय दिलवाइए। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, आप लोअर कोर्ट जाइए, आप स्पेशल कोर्ट की मांग करिए, सब कुछ कर सकते हैं। जब से केजरीवाल जी के ऊपर टैंकर घोटाले में FIR हुई है, जिस तरह
के बयान आ रहे हैं, लगता ही नहीं सत्ताधारी दल है। मेरी लड़ाई तो मोदी जी सर है भाई, लड़ाई लड़ने के लिए आए हो तुम लोग यहाँ पर। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, 21 विधायकों के ऊपर हटने की तलवार लटक रही है। कोई महंगाई की बात नहीं करता है, कोई रोजगार की बात नहीं करता है। 180 रुपए किलो दाल बिक रही है और मोदी साहब का और केजरीवाल साहब का ट्विटर खामोश पड़ा हुआ है। चलिए अफसोस, मुझे एक ब्रेक, अफसोस नहीं, बहस को आगे बढ़ाना है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से जानना चाहूंगा कि जिस तरह की राजनीति हो रही है उससे क्या दिल्ली की जनता का भला हो रहा है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि काम के लिए चुनकर भेजा गया है आम आदमी पार्टी को। क्या वाकई में जो लड़ाई चल रही है केंद्र, उपराज्यपाल, दिल्ली, जिस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, जिस तरह के हल्के बयान दिए जा रहे हैं, क्या उससे दिल्ली की जनता का भला हो रहा है? और क्या भला हो रहा है जानेंगे सोमनाथ भारती और रमेश विदुड़ी जी से। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में अब बेवजह के मुद्दे उलझ रहे हैं? केजरीवाल भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर दिल्ली को सामंजस्य के साथ काम करना है तो उन्हें केंद्र से भी तालमेल बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें एलजी से भी तालमेल बढ़ाना पड़ेगा और उन्हें सबके साथ तालमेल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्न करना और विपक्ष की राजनीति करना, शासन करना और विपक्ष की राजनीति करना, दोनों में अंतर होता है। लेकिन सवाल यह है कि उनके आने के बाद क्या बेवजह के मुद्दे उछल रहे हैं? यही सवाल लेकर मैं सीधे चलूंगा आलोक शर्मा जी के पास। आलोक जी, आपको क्या लगता है बेवजह के मुद्दे उछल रहे हैं? अब MM खान हत्याकांड, हम बड़े दुखी हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति की हत्या होती है, किसी की नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, लेटर लिखा नहीं लिखा, पूरी जो दिल्ली बीजेपी है वो धरने पर बैठी है केजरीवाल के घर के आगे। मैंने ऐसा बयान शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से सुना होगा कि जब तक महेश गिरी, बड़े गुस्से में बोल रहे थे दिलीप पांडे, कि जब तक महेश गिरी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करते थे तब तक वो दोषी है। देखिए, मैं मतलब ये तो देश के संविधान की स्पिरिट के खिलाफ बात है। देखिए, मैं समझता हूं दीपक जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन लोगों ने तमाम इस तरह के मुद्दे उठाए और जनता को गुमराह किया, लेकिन अब उसी नेट में खुद फंसते चले गए, एक दूसरे से उलझते चले जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं जिनका कोई सर नहीं पैर नहीं, फुल पेज के ऐड 84 के दंगे के लिए किए जाते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी, पहले बीजेपी भी 6 साल शासन में रही, आज भी 84 के दंगों को भुनाना चाहती है। तमाम तरह के हैं, बिजली की समस्या आ गई तो अनिल अंबानी को नोटिस दे दिया साहब हमने। मतलब जनता को आप पागल समझ रहे हैं कि अनिल अंबानी को बुला लिया गया है? मैं समझता हूं इस तरह के जितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं इनमें कोई दम नहीं है। MM खान की साहब की हत्या के ऊपर अभी तक SIT बनाई जानी चाहिए थी। अगर इतना पेचीदा मामला था तो बीजेपी अगर आपने आपको कहती है हम पाक साफ हैं, क्यों नहीं बनाते आप SIT? एक CBI के अधिकारी या किसी रिटायर्ड जज के तत्वाधान में एक SIT बनाइए आप। लेकिन केजरीवाल भी और बीजेपी भी दोनों इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं कि जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं, केवल कोरी और कोरी राजनीति कर रहे हैं। अभी तो देखिए थोड़े दिन बाद यह आएगा कि साहब उस समय घोटाला हुआ तो ओबामा जी दिल्ली में आए थे, इसलिए ओबामा जी पे भी FIR कर दीजिए। मैं समझता हूं इन चीजों से दिल्ली की जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। 70 पॉइंट का एजेंडा था दिल्ली की सरकार का और 67 विधायक दिए दिल्ली की जनता ने इनको। आप बताइए क्या हुआ उनका? एक स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज नहीं खोला, 47 आपने बेड बढ़ाए। कहां है वो CCTV कैमरे? कहां है फ्री वाईफाई? मोदी साहब और ये सब लोग, कहां है वो CCTV कैमरे? कहां है फ्री वाईफाई? मोदी साहब और ये सब लोग कहते थे देखिए महंगाई हो गई। आज एक भी केजरीवाल जी का बयान बता दीजिए पिछले 2 महीने में जो महंगाई के ऊपर आया हो, किस चीज के फुल पेज अड़ाते हैं साहब। क्या कर दिया हमने? ये देखिए हमने ये कर दिया। एक तरफ आप ITI का एक ऐड देते हैं, दूसरी तरफ आप बताइए ना 10वीं और 12वीं के रिजल्ट दिल्ली के पिछले 10 साल के लोएस्ट चले गए, उसका कोई बखान नहीं कर रहा है। केवल मुद्दों को लेना चाहते हैं आप कि 21 MLA हैं, मैं मोदी साहब से लड़ाई लड़ रहा हूं। अरे भाई जब आपको समझ नहीं आया था जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपने 21 विधायकों को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया था, पूरी तरह से आप पूछता हूं भ्रष्टाचार में पूरी तरह से ये लोग जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर केवल कीचड़ उछाल रहे हैं। दिल्ली की जनता आज अपने आप को मोदी साहब और केजरीवाल साहब से ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सोमनाथ भारती जी, जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह कानून की जो बेसिक स्पिरिट है उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि जब तक महेश गिरी को मैं भी पाक साफ नहीं मानता, लेकिन जब तक वो बेगुनाही साबित न करते तब तक वो दोषी हैं। ये तो भारत के संविधान की या भारत के जो किसी नागरिक को जो फंडामेंटल राइट दिए गए उसका तकानन है जो आपकी पार्टी ने करा है। आपको नहीं लगता है बेवजह की बात है? दीपक जी ऐसा है कि मैं बता रहा सुनिए दीपक जी, ऐसा है कि आपने जो मुद्दा उठाया है, देखिए आज के तारीख में MM खान कौन है? MM खान एक NDMC का ईमानदार ऑफिसर है। इतना ही है ना, एक ईमानदार ऑफिसर आम आदमी का अगर कत्ल हुआ
तो उसके साथ कौन खड़ा है? उसके साथ ना तो भाजपा खड़ी है ना तो कांग्रेस खड़ी है। भाजपा के नेता कहां खड़े हैं? जिसके ऊपर कत्ल का इल्जाम है, जिसके ऊपर कत्ल का इल्जाम है, उस आदमी के लिए चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। 6 मई से लेके 19 मई तक 6 चिट्ठियां लिखी गई। किसी ने एलजी को लिखी, एलजी ने एनडीएमसी को लिखी। अगर एक के बाद एक चिट्ठियां लिखी गई और इस फैक्ट के बावजूद कि 8 अच्छा एलजी क्या करते हैं? 8 अप्रैल को, अच्छा मुझे ये बताइए, एलजी के अंतर्यामी है, एलजी के अंतर्यामी है, एलजी को चिट्ठियां इसको फॉरवर्ड ना करें, एलजी को पता हो जाए कि एमएम खान की हत्या हो सकती है, उसके बाद जो होटल के मालिक है वो उसमें दोषी पाए जा सकते हैं और आम आदमी पार्टी मेरी गिरफ्तारी की बात कर सकती है, तो आज से मैं लेटर लिखना बंद करता हूं। क्या आप ये उम्मीद करते थे एलजी से? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि एक ऐसे मुद्दे पे जिसमें कि हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, वैसे मुद्दे पे एलजी महोदय का एक ऐसे आदमी का साथ देना जिसपे 140 करोड़ का बकाया है, उसकी रिकवरी की डिमांड की जा रही है उस ऑफिसर के द्वारा, उसका साथ दे रहे हैं। किसके कहने पे दे रहे हैं? जो कि अब भाजपा के नेता हैं, करण सिंह तंवर हैं, महेश गिरी सांसद हैं, इन दोनों के कहने पे एलजी महोदय ने साथ देने का फैसला किया। 5 दिन के अंतराल में 2 चिट्ठियां लिखी। क्यों लिखी भाई? ऐसा क्या था उस इंसान में जिसकी पैरवी वो कर रहे हैं? उसकी पैरवी करने की जरूरत क्या थी जिसको हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया? सोमनाथ पैरवी करने की जरूरत क्या? सोमनाथ भारती जी, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता हूं। कल को मैं कोई कंप्लेन लेकर आपके पास आया और आपको कहूं सोमनाथ भारती जी चिट्ठी लिख दो, आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? ये आप पहले उसको इन्वेस्टिगेट कराएंगे? नहीं लिखूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया आपको, अगर हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया आपको, अगर हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, अगर आप ब्लैकमेलर हैं, अगर आप क्रिमिनल हैं, अगर आप करप्ट हैं, मैं साथ में नहीं खड़ा होऊंगा आपके। बहुत अच्छी बात है। सारे लोग मेरे पास रोज आते हैं। एक सवाल उठाना चाहता हूं, सीधा सवाल है, अगर एलजी साहब ने उनका साथ दिया तो आप कल कोर्ट में एप्लीकेशन सुबह लगा दीजिए कि कक्कड़ साहब का एलजी साहब ने साथ दिया है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप लगाएंगे? गिरफ्तारी की जाए। और क्या एलजी साहब की चिट्ठी में यह लिखा है कि कक्कड़ साहब के खिलाफ जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं उनको बदल दिया जाए? ये तो सीधे 2 सवाल हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं एलजी महोदय क्या? अरे भाई, मैं अगर महोदय फिर आपको बात को घुमा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ एलजी महोदय ने चिट्ठी लिखी है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे आप एलजी महोदय के खिलाफ? एलजी महोदय एक ऐसे आदमी का पैरवी कर रहे हैं जो कि नॉन करप्ट है, जो कि नॉन क्रिमिनल है। ऐसे क्रिमिनल के अगर वो साथ दे रहे हैं, एमएम खान के साथ नहीं खड़े, उनको खड़े होना चाहिए था एमएम खान के साथ कि भाई ईमानदार ऑफिसर है, ये सही बोल रहा है। हाई कोर्ट ने कहा भाई जो स्टेट ऑफिसर वही फैसला करेगा, तो क्या दर्शाता है? ये तो जांच का विषय है और जांच का विषय है, लेकिन आप लोग राजनीति चाह रहे हैं, आप लोग केवल राजनीति चाह रहे हैं। दुख इस बात का है आप लोग केवल राजनीति कर रहे हैं दोनों पार्टियां। अगर आपके पास सबूत है कि एलजी महोदय उसके साथ खड़े थे कक्कड़ के साथ, तो आप एलजी महोदय के ऊपर कल एफआईआर की एप्लीकेशन भेजिए ना। तो देखिए 10 दिन हो गए आप लोग शांति से बैठे हुए। आलोक जी, कांग्रेस में इतनी मोरल ताकत नहीं है कि भाजपा से मोरल ताकत को छोड़ दो। मैं पूरी तरह से दोनों को चैलेंज करता हूं। एक हत्यारा बता रहा है, एक कॉन्स्पिरेटर बता रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर एफआईआर कीजिए। आपने क्या कर दिया एमएम खान के लिए, बताइए मुझे। अरे भाई, हम सत्ता में नहीं है ना, हम दिल्ली सरकार में है ना केंद्र सरकार में है। जो अगर हम होते कहीं, चलिए बहुत अच्छा हुआ आपने मुद्दा उठाया। मुझे ये बताइए, इससे दिल्ली की जनता का क्या भला हो गया? जिसके घर में पानी नहीं आ रहा है उसके घर पानी आ गया। कल मेरे घर 8 घंटे लाइट गई, उसके घर लाइट आ गई। तारीख में सुनिए, मुझे तो मालूम पड़ा दिल्ली में राम राज्य चल रहा है, सब कुछ ठीक है, भरपेट आदमी खाना खाता है, चैन से सोता है। सरकार खड़ी है जी, एक आम आदमी के साथ सरकार खड़ी है, ये इससे कॉन्फिडेंस आता है कि भ्रष्टाचारियों से कंप्रोमाइज मत करना। चलिए विदोड़ी जी, मैं आपके पास आता हूँ। तुम्हारे साथ अरविंद केजरीवाल पूरी सरकार खड़ी है, चिकचिकबाजी में नहीं ये जाता है। दीपक जी, ठीक है विदोड़ी जी, बताइए। मुझे जरा 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए। हाँ बोलिए। दीपक जी, मैं पूछना चाहता हूं, सोमनाथ भारती जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर आपको मना कर देगा तो मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा था अपनी बीवी को कुत्तों से कटवाएं? नहीं, प्लीज पर्सनल ना होइए रमेश विदोड़ी जी, प्लीज पर्सनल ना होइए। दीपक जी,
दीपक जी बात रिक्वेस्ट है आपसे। अगर ये महेश गिरी और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर पर्सनल झूठे आरोप लगा सकते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ दीपक जी। दूसरा मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूँ, जब मनमोहन सिंह मैंने खुद ने उनको टोका, मैंने खुद ने उनको रोका कि भाषा का प्रयोग ना करें, इंडिया न्यूज ऐसी भाषा नहीं मानता है। बजट के पन्नों को फाड़ कर फेंक देता था। तो ये नौटंकी अगर केजरीवाल ने और सोमनाथ भारती ने सीखी है तो कांग्रेस से सीखी है। लोग जी मुद्दे पर आते हैं, मेरे ख्याल से एक दूसरे पर अनर्गल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। रमेश जी मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आरोप लगाइए, व्यक्तिगत आरोप लगाइए। मेरी आपसे मुद्दे पे ही जवाब दे रहा हूँ, मैं मुद्दे पर जवाब दे रहा हूं। एक पॉलिटिकल आदमी जब सुबह घर पे बैठता है, लोग अपनी एक पक्ष से बात लेकर आते हैं और कहते हैं मेरी बात दूसरे संबंधित अधिकारी से कहिए। हर पॉलिटिकल अधिकारी कहता है, लेकिन महेश गिरी जी ने मैं कोई चिट्ठी लिखी। अब इस रेफरेंस में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह हवाला दिया है कि महेश गिरी की कहने पर मैंने वो चिट्ठी लिखी। अगर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने को चिट्ठी लिखी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी दिखाई जानी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, मैं सोमनाथ जी से रिक्वेस्ट करता हूं इनकी टीम से भी कि ये बार बार कहते हैं 6 चिट्ठी लिखी है, 7 चिट्ठी लिखी है, एक चिट्ठी दिखाएं, एक चिट्ठी दिखाएं, एक चिट्ठी की कौन सी। तीसरा, मेरा आखिरी बात है दीपक जी, ये बार बार गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। सोमनाथ जी मेरी सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। अरे पहले मेरी बात सुनिए। इस तरह की भाषा का समर्थन करते हैं, कृपया व्यक्तिगत आरोप न लगाएं। मैंने रमेश जी दूरी जी को इंटरव्यू में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कटवा कर भगा दे, छोटे छोटे बच्चों के बच्चे का खिलवाड़ करे, उससे घटिया कोई नहीं हो सकता। घटिया पने का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सोमनाथ भारती जी से, दीपक जी मेरा आपसे निवेदन है, आप दोनों कहते हैं, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि इंडिया न्यूज इस तरह की भाषा का समर्थन पार्लियामेंट में नहीं करता। महेश गिरी जी उनके घर गए, भाषा का इस्तेमाल न करें। एक आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक आदमी एक्स मिनिस्टर है। सर बच्चे भी ये चैनल देखते हैं। ये बार बार दीपक साहब सुनिए, ये बार बार जो बात कहते हैं कि क्या बीजेपी का नेता एमएम खान के घर गए, महेश गिरी जी एमएम खान के घर शोक संवेदना प्रकट उनके घर गए थे, ये उसमें गुमराह कर रहे हैं लोगों को। लेकिन ये कोई नारंग के घर गए क्या, क्यों नहीं गए? तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जहां तक सोमनाथ भारती घटिया पने की बात कर रहे हैं, 3 साल में कितने लोगों जरा बताइए, दिल्ली की मेरी बीवी नहीं घूमी, कौन किसके घर गया, नहीं गया, क्राइम पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं दोनों बैठकर यहाँ पर। पूरा तो मैं आपसे आप मुझे बताइए, केजरीवाल साहब ने प्याज घोटाला हुआ, सीएनजी घोटाला हुआ, प्रीमियम बस सर्विस घोटाला हुआ, क्या किसी पर भी एक बार भी एलजी महोदय ने चिट्ठी लिखी कि जांच करा रहे थे? एफआईआर दर्ज होकर आरोप लगा तो काय को फरारी काट रहे थे, काय को पुलिस के सामने क्यों नहीं गए सोमनाथ भारती? ये फरारी काटते फिर रहे थे। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब कोर्ट के अधीन मुद्दे हैं, कृपया व्यक्तिगत ना जाएं, इसमें जाकर बैठ जाते, कृपया व्यक्तिगत ना जाएं। कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से चलते हैं। और जहां तक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की चिट्ठी की क्रेडिबिलिटी की बात है, तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकार को समय समय पर इन संविधानों को बदलने के लिए चिट्ठियां लिखी हैं। तुम असंवैधानिक बात करते हो तो केजरीवाल और सोमनाथ भारती कितना उनकी बातों को सुनते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर की? अगर उनकी क्रेडिबिलिटी की बात आलोक जी करते हैं या सोमनाथ जी करते हैं, तो जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल बना कर भेज रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको समझा रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब इनको एलजी की मुद्दा नहीं, आज केवल ये बता दीजिए कि आप लोगों ने कितने तमाम बाकी मुद्दों के ऊपर एलजी साहब को दोनों पार्टियों ने चिट्ठियां लिखी हैं। अगर कोई चिट्ठी लिखते किसी भी घोटाले के ऊपर चिट्ठी लिखी दोनों पार्टियों ने स्टैंड लेता है। आप लोग केवल और केवल एमएम खान की हत्या के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिपोर्ट कह रहा है कि तमाम तरह के क्राइम बढ़ गए, लेकिन दोनों के दोनों शांत बैठे हुए। लाशों पे किए। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? पूरा इमरान खान का परिवार कह रहा है कि राजनीति की विजय मत बनाइए। आप चिट्ठी का खेल खेल रहे हैं दोनों लोग। कांग्रेस क्या जवाब देगी? छोटी बेटी कह रही है कि राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, हमें न्याय दिलाइए। तुम्हें देश की जनता ने सबक सिखा दिया। कड़का किससे क्या रिलेशन है, इसका क्या जांच नहीं होनी चाहिए? हमारा इतिहास है। आपके विधायक, आपके जो वहां पर डिप्टी चेयरमैन एनडीएमसी के और सांसद जो चिट्ठी लिख रहे हैं उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो देश की जनता ने आईना दिखा दिया है।
तो मैं तो बता दिया। अरे भाई, आईना दिखा दिया, आईना। चलिए, कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा, मुद्दे की बात ये है कि चलिए एक आम आदमी या एक ईमानदार अधिकारी के मुद्दा की हत्या का मुद्दा उठना भी चाहिए, लेकिन इस पर जिस तरह की राजनीति हो रही है उससे दिल्ली की जनता का क्या भला हो रहा है? दिल्ली में जो टकराव की राजनीति चल रही है उससे दिल्ली की जनता का फायदा हो रहा है, नुकसान? इन सवालों को कोई एड्रेस नहीं करना चाहता, प्रवचन देना चाहता है। ब्रेक के बाद मैं एक बार फिर से जानूंगा और एक बार कोशिश करूंगा एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन मिस्टर तंवर के पास चलने को। क्या फायदा हो रहा है? क्या टकराव की राजनीति सही है? सोमनाथ भारती जी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता ये मानती है कि जो टकराव चल रहा है वही सही है और यही एक राजनीति का तरीका है? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले जब शशि थरूर जी के ऊपर अपनी पत्नी का मर्डर का इल्जाम लगा, उसकी जांच हुई। उस जांच में जब फॉरेंसिक का रिपोर्ट आया जिसने कहा कि हां जी उनकी पत्नी को जहर दिया गया, तो दिल्ली पुलिस ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उस वक्त मोदी सरकार थी और कहा कि हम नया बोर्ड बनाएंगे। तो देखिए, भाजपा के, कांग्रेस के करप्ट और कांग्रेस के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको प्रोटेक्शन प्राप्त है दिल्ली पुलिस के द्वारा मोदी रिजीम के अंदर। तो कांग्रेस भी सिक्योर है, भाजपा भी सिक्योर है। भाजपा के करप्ट, भाजपा के मर्डरर, भाजपा के दोषी भी सिक्योर होते हैं जब कांग्रेस सरकार में होती है। कांग्रेस से करप्ट, कांग्रेस के मर्डरर, कांग्रेस के दोषी सिक्योर होते हैं जब भाजपा सरकार में होती है। तो इन दोनों पार्टियों को तो तनिक मतलब नहीं है। एक मिनट के लिए मैं आपको विराम दूंगा क्योंकि मेरे साथ एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन करण सिंह तंवर जुड़ गए। करण सिंह जी, अब ये साफ हो गया एलजी साहब के कहने के बाद कि महेश गिरी ने चिट्ठी लिखी थी, एलजी साहब ने खुद माना है। आप क्या कहेंगे? क्या आप कक्कड़ को लेकर एलजी साहब से मिले थे? क्या आप महेश गिरी ने कोई चिट्ठी एलजी को लिखी थी? क्या कहा आपने? आवाज मुझे कम आई है आपकी। करण सिंह तंवर जी, ये एलजी साहब ने लिखा है लेटर जिसमें लिखा है कि अटैच्ड इज अ लेटर सबमिटेड टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर बाय महेश गिरी। यानी महेश गिरी ने कनॉट प्लेस की प्रॉपर्टी में मालिक की पैरवी करते हुए लेटर लिखा था, ये एलजी साहब मान गए हैं। आप मानते हैं कि आप होटल मालिक का सपोर्ट कर रहे थे, इमरान खान का विरोध कर रहे थे? ऐसा है, जो चिट्ठी की बात आप कर रहे हैं कि एलजी साहब ने ये कहा है कि गिरी जी ने चिट्ठी लिखी थी, ये तो गिरी जी को मालूम होगा कि चिट्ठी लिखी है या नहीं लिखी है। ये तो गिरी जी को मालूम होगा और वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मैंने चिट्ठी नहीं लिखी। और मैंने आपसे कहा कि मैंने चिट्ठी लिखी है। कोई भी व्यक्ति अगर जिसके साथ इंजस्टिस होगा, कोई भी मेरे पास आएगा न्याय के लिए, तो मैं तो लिखूंगा और अब भी लिख रहा हूं। इसका मतलब आपने स्वयं कैसे तय कर लिया कि कक्कड़ के साथ इंजस्टिस हो रहा है? इसका मतलब आपकी मिली भगत है तंवर साहब? अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसे इंजस्टिस हो रहा है, वो आप सुन लीजिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कक्कड़ को ना तो मैं जानता हूं ना मैं आपने फिर चिट्ठी कैसे लिख दी? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कोई लालच था कक्कड़ के साथ, फिर आपको अरेस्ट क्यों ना किया जाए? आप मेरी बात तो सुनोगे। फिर आपको क्लीन चिट कैसे दे दी जाए? हर व्यक्ति चिट्ठी लिखता है। नहीं, हर व्यक्ति चिट्ठी लिख देता बगैर जान पहचान के 140 करोड़ के घोटाले में। अरे आपको पता क्या है दीपक जी, आपके चैनल पर यह क्लियर हो गया है कि करण सिंह तंवर का कहीं ना कहीं कोई लालच था इसमें। दिल्ली पुलिस ने जो क्लीन चिट दिया है वो बिल्कुल सोमनाथ भारती जी, रमेश पिथोड़ी जी और आलोक शर्मा जी, करण सिंह तंवर जी एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, उनको तो सुन लिया कम से कम, उनको तो सुन लिया। करण सिंह तंवर जी फिर बोलिए आप। रमेश पिथोड़ी जी, एक मिनट। उसको जो है पैरवी कर रहा था उसको जज बना दिया जाए। हाउ कैन इट बी? आप अभी कह रहे थे कि मैं जानता नहीं था, एक तरफ आप उसकी पैरवी कर रहे थे, क्यों? अरे मैं कभी भी कह रहा हूँ नहीं जानता था, अभी भी कह रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी के लोग पागल हो गए, क्रैक हो गए। इनका जो नेता केजरीवाल है वो मेंटल है। व्यक्तिगत बात नहीं करण सिंह जी, आपने 140 करोड़ के घोटाले या जो भी रिकवरी थी उसके मैटर में चिट्ठी अनजान आदमी के लिए कैसे लिखी? करने के लिए इलाज कराने की आवश्यकता है। कभी कुछ नहीं, मैं इस बहस को यही रोकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहस में दिल्ली की वाइस चेयरमैन है वो,
वाइस चेयरमैन होने के बाद अगर वो चिट्ठी लिख रहे हैं, बुलाएंगे कल करण सिंह को फिर बुलाएंगे इस मुद्दे पर और उनसे बात करेंगे, क्योंकि जब प्रोग्राम खत्म हो रहा है तब हमारे साथ वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फोन लाइन से जोड़ने की तंवर पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, पूरा दिख रहा है उनके भाषण से। कोशिश की थी महेश गिरी के लिए भी कर रहे हैं सफाई लेने के लिए, लेकिन महेश गिरी का फोन अभी तक लग नहीं पाया है, वो रीचेबल नहीं है। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त मिलेगा तो इस बहस को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और आपको इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की और एमएम खान हत्याकांड की पल पल की जानकारी देते रहेंगे।